इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी साहू देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई साहब से बोलने से पहले दो पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा। झूठ की आंधी सच्चाई का दीप बुझा नहीं सकती, कोशिश कर ले आग चाहे कितनी पानी को जला नहीं सकती। झूठ की आंधी सच्चाई का दीप बुझा नहीं सकती, कोशिश कर ले आग कितनी मर्जी पानी को जला नहीं सकती। जिसके साथ खड़ी है जनता जनार्दन की ताकत, उसे मोदी सोनिया समेत दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विचारों को आगे रखने वाले खेल रत्न हरियाणा की बुलंद आवाज किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला आए और इनेलो परिवार को संबोधित करने का काम करें। ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभय सिंह चौटाला। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व गृह मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे मंत्री चौधरी भागीराम जी, जिला के अध्यक्ष सरदार कश्मीर सिंह जी, हल्का के अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह खोड़ जी, शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गोदारा जी, हमारे बीच में कुरुक्षेत्र से चल करके आई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमती अमरजीत कौर जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए युवा के जिला के अध्यक्ष भाई धर्मवीर नैन जी, दीपक अरोड़ा जी, अन्य पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, आज की इस सम्मेलन में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके बीच में आज के हालात में खुल करके चर्चा करी, एक एक बात आपके सामने रखी और विशेष रूप से इस बात पे आपसे खुल करके बताया कि अब इलाहाबाद में उपचुनाव होने जा रहा है। 30 तारीख को उपचुनाव होगा। लोग तो इस उपचुनाव के बारे में पता नहीं किस तरह की चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जो समझता हूं, ये जो चुनाव है ना तो मेरा है, ना ये चुनाव जो है कोई कांग्रेस का है, ना बीजेपी का। ये चुनाव तो सीधे तौर पे किसान बनाम पूंजीपति का चुनाव है। एक तरफ देश का अन्नदाता बैठा
जो पिछले 10 महीने से लगातार इस देश की सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला रहा है। न केवल आंदोलन चला रहा है, बल्कि इस आंदोलन में अब तक 600 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दे दी। 600 से ज्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। और पिछले दिनों तो किस तरह से आंदोलन को कुचलने के लिए, किस तरह से आंदोलन को दबाने के लिए लखीमपुर में जो हुआ, आप सबने उसको देखा था कि केंद्र के एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसान जो अपना शांतिप्रिय ढंग से शांति के साथ उनके कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, वो अपना कार्यक्रम समाप्त करके वापस चले गए थे। जहां मंत्री अपना कार्यक्रम खत्म करके वापस चला गया, वहीं किसान अपने घरों को वापस जा रहे थे। किसान कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं कर रहे थे, किसान किसी को उकसा नहीं रहे थे। उन निहत्थे किसानों के ऊपर से उस मंत्री के बेटे ने जिस तरह से गाड़ियां चढ़ा करके 5 किसानों को कुचलने का काम किया, मारने का काम किया, दर्दनाक घटना जिस किसी ने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी, उस व्यक्ति के उस वक्त रोके खड़े हो गए। किस तरह से सत्ता में बैठे लोग सत्ता के नशे में दूर होकर के शांति के साथ आंदोलन चलाने, लोगों को दबाने और कुचलने का काम कर रहे। इसी तरह से आज अहमदाबाद में भी जब किसान भाजपा के नेताओं का विरोध करते हैं तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। साथियों, इस चुनाव में बहुत अलग अलग चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी। पिछले 3-4 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी एक प्रचार में लगी हुई है। कांग्रेस के नेता बारी बारी एक ही बात कहते हैं कि अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देते दिन ये कहा था कि मैं तब तक इस विधानसभा में नहीं आऊंगा जब तक कि किसी के दिनों काले कानून खत्म नहीं हो जाए। केवल लोगों को बरगलाने के लिए इस किस्म की बात की जाए। मैंने जिस दिन विधानसभा से इस्तीफा दिया था, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के जहां पार्टी के साथियों से विचार विमर्श किया था, नहीं गांव के आम व्यक्ति से मिलकर के पूछा था कि आज के जो हालात हैं, आज जिस ढंग से कृषि के 3 काले कानून बना करके किसान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, आज इस किसान आंदोलन को कहीं कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। क्या इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए मुझे कोई इस तरह का फैसला लेना चाहिए जिससे आंदोलन को ताकत मिले? मुझे हल्के के एक साथी ने, चाहे वो पार्टी का था, चाहे वो खेती के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उन सब ने मुझसे कहा था कि आपको ऐसी विधानसभा से इस्तीफा लेकर के किसान के साथ जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए। और मैंने 27 जनवरी को अपना इस्तीफा देकर के उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। जब मैंने इस्तीफा दिया था तो प्रेस के लोग मुझसे मिलने आए और मुझसे पूछने लगे कि अभय सिंह जी, आने वाले समय में जब विधानसभा का उपचुनाव होगा तब आपका और आपकी पार्टी का क्या फैसला होगा? मैंने कहा आज भी ये जो फैसला था
जहां पार्टी के एक साथी की इच्छा थी कि आंदोलन मजबूत हो, वही आम व्यक्ति ने मुझे ये कहा था कि किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपको इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कहा जो जिन साथियों ने मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा, अगर उपचुनाव कोई तारीख तय हो जाएगी तो मैं फिर उनके बीच में जाऊंगा, उनसे जाकर के पूछूंगा कि आप एक बार फिर फैसला करो कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा जो फैसला इलाहाबाद की जनता करेगी, हम उस फैसले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथियों, 3 तारीख को इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की खेती से जुड़े हुए लोगों ने नाथुद्दीन चौका में महापंचायत करी थी। उस महापंचायत में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और उन सब साथियों ने आपस में विचार विमर्श करके इस बात का फैसला किया कि मुझे एक बार फिर किसान के आंदोलन को मजबूती मिले, इसके लिए इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। आज जो मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है, मैंने उन लोगों की भावनाओं को, उन लोगों का जो फैसला था उसको स्वीकार करके आज इस विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मैं कांग्रेस के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग बारी बारी मुझे कहते हैं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस को चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस किसलिए यहां से नॉमिनेशन फाइल कर रही है? अगर कांग्रेस के लोग किसान के हितैषी होते, अगर कांग्रेस के लोग चाहते कि 3 काले कानून खत्म हो, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लोग सन 2012 और 13 जब सत्ता में थे तो उस वक्त उनको एमएसपी का कानून बना देना चाहिए। उन्होंने एमएसपी का कानून बनाने की बजाय 2012 और 13 के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार किया। आज जो ये कृषि के 3 काले कानून हमारे ऊपर लागू है, इसका ड्राफ्ट अगर किसी ने तैयार किया था तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। इन कांग्रेस वालों ने ड्राफ्ट तैयार किया और 2013 के अंदर लोकसभा का जब सेशन आया था, उस सेशन के दौरान एक बिल लोकसभा में पेश किया गया कि इसको कानून का रूप दिया जाए। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, सुषमा स्वराज जी अपोजिशन की लीडर हुआ करती थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने इन तीनों काले कानून जो उस वक्त कांग्रेस बनाना चाहती थी, इसका डट करके विरोध किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा उस वक्त में केएफसी जो एक बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री गुजरात में लगानी चाहिए थी, गुजरात की उस वक्त की सरकार ने उसको लाइसेंस देने के बजाय ये कह करके मना कर दिया था कि अगर इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में स्थापित होगी तो फिर आने वाले समय में किसान और मजदूर जो है बर्बाद हो जाएगा। उस वक्त वो भाजपा विरोध करती थी, उस वक्त वो देश का प्रधानमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री था, वो लाइसेंस नहीं दे रहा था। लेकिन आज कैसे पूंजीपतियों को और ज्यादा मालदार किया जाए, कैसे उनको और ज्यादा बड़ा बनाया जाए, इसके लिए साथियों 2012-13 में जिस कांग्रेस पार्टी ने इसको कानून बनाने का प्रयास किया था, मेरे से पहले आपके सामने राणा साहब ने बताया था कि इसलिए वो बिल गिर गया था, इसलिए वो बिल पास नहीं करा सके, इनके पास कांग्रेस वालों के पास बहुमत नहीं था। जो सहयोगी पार्टियां थी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इस तरह का कोई कानून आप बढ़ाओगे तो फिर हम आपके पक्ष में वोट डालने के बजाय इस बिल को गिराने का काम करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। अगर बिल गिर जाता तो फिर सरकार गिर जानी थी, इसलिए
उसको वापिस स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का काम किया, ठंडे बस्ते में डालने का काम। और भारतीय जनता पार्टी के पास जैसे हुकूमत की सत्ता बढ़ी, उन्होंने तुरंत इन कानूनों को इस देश के अंदर अध्यादेश जाकर के और कानून बनाने का काम किया। जितनी दोषियां बीजेपी है इसके लिए, कांग्रेस पार्टी के उतनी दोषी। जो कांग्रेस के लोग मुझे कहते हैं चुनाव में लड़ रहे हो, उनसे भी पूछना चाहता हूं, आपके बीच आए तो आपसे पूछना, अगर भूपेंद्र सिंह उठाए तो उससे पूछना, सहला जी आए तो उससे पूछना, या आप ये बताओ कि कानूनों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। फिर उनसे पूछना कि अगर आप किसानों के इतने बड़े हितैषी हैं तो फिर 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। आपकी पार्टी ने इस आंदोलन के लिए ये जो अंदाजा है, जो किसान जो है, इनके बीच में कहां जाकर के समर्थन दिया, अखबारों में बयान दिए, लेकिन एक दिन ना टीकरी के बॉर्डर पे गए और ना एक दिन सीबू के बॉर्डर पे इनमें से कोई गया, ना इनमें से कोई एक दिन किसी टोल पे गया, और ना इनमें से किसी एक ने एक दिन किसी धरने में जाकर के इसका समर्थन किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो जैसे ये कानून बनाया गया, जैसे अध्यादेश लाया गया, अगर सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने 3 काले कानूनों का विरोध किया, वो पार्टी आपकी अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज भी अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूती के साथ इन किसानों के साथ इस आंदोलन का हिस्सा है, तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। साथियों, इस चुनाव के अंदर इस बात का फैसला करना आप लोगों ने कि क्या पूंजीपति जो है वो ताकतवर हो या फिर किसान की ताकत बढ़े। अगर मेरे पक्ष में वोट डालोगे तो फिर किसान को और बड़ी ज्यादा ताकत मिलने का काम होगा। अगर किसी दूसरे का दाव मिल गया तो फिर मान के चलो इन पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। इसकी लड़ाई किसान बिना अंबानी और अडानी है। आप जानते हो कि अंबानी और अडानी की नाक रगड़ी जाए तो फिर एक वो रहने के निशान पे लगा करके पूरे देश में एक नया संदेश देना कि हरियाणा प्रदेश का किसान है, इलाहाबाद का किसान कृषि के सीधे काले कानूनों के खिलाफ अपना वोट दे करके, वोट लगा करके देश की केंद्र की सरकार को बताना चाहता है कि आपका लिया हुआ फैसला गलत है। ये फैसला तुरंत वापिस हो, एमएसपी का कानून बने और एमएसपी के कानून के तहत किसान की फसल की खरीद हो, मंडियां और बढ़े, इस बात की गारंटी हो। ये सारी चीजें तब होगी जब साथियों आप अपना एक वो निशान के सामने लगा करके अपनी पार्टी को जिताने का काम करोगे। यही बात आपसे करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।